हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वीक एंटिटी टाइप क्या होता है। ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा था पहले कि कोई भी हम टेबल बनाते हैं एंटिटी की, किसी भी एंटिटी टाइप की कोई भी हम टेबल बनाते हैं तो उसमें की एट्रीब्यूट ज़रूर होता है जो हर एक टपल को एक दूसरे से अलग दिखाता है। ठीक है। और वो होना हर एक टेबल में ज़रूरी होता है। मतलब की एट्रीब्यूट जो है हमारा वो मस्ट है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक टेबल को एक दूसरे से अलग दिखाना होता है। ठीक है। बट अब देखते हैं हम कि वीक एंटिटी टाइप क्या होता है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है कोई भी। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें एम्प्लॉय के साथ साथ उनके जो डिपेंडेंट है, मतलब उनके घर में जो रहने वाले हैं, जो उन पे डिपेंड करते हैं, उनका डेटा भी रखा जाता है किसी इमरजेंसी के लिए, और कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो हम एक ले लेते हैं इसका डिपेंडेंट। ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉय के घर में रहने वाले हैं, जो उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये इसकी एंटिटीज़ हम कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंट्स हो गए। ठीक है। अब इस पे रिलेशन हम क्या बनाएंगे, रिलेशन हम हैज़ बनाते हैं कि एन एम्प्लॉय हैज़ डिपेंडेंट। ओके। अब ये इसके रिलेशंस हो गए कुछ। ठीक है। ऐसे हम इनको अटैच कर सकते हैं। ठीक है। ये एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, और ये हमारे हो गए डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2, डिपेंडेंट 3, डिपेंडेंट 4। ठीक है। अब क्या होता है कि कोई ऐसा भी एम्प्लॉय हो सकता है जिसका कोई डिपेंडेंट ना हो, मतलब जिसके घर में कोई रहता ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट है तो उसका ओनर ज़रूर होगा। मतलब वो किस पे डिपेंड है ये ज़रूर होगा। ठीक है। कोई भी ऐसा डिपेंडेंट नहीं होगा जिसका ओनर ना हो। ओके। ये हमने ले लिया। ठीक है। अब अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं तो हम देखते हैं, इसकी हम अगर टेबल बनाएंगे तो हम ले सकते हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसका क्या रिलेशन है एम्प्लॉय के साथ। ठीक है। अब क्या है, इसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंडेंट को कोई एक आईडी तो दे नहीं सकती, जैसे वो एम्प्लॉय को देती है एम्प्लॉय आईडी, तो वो इसको कोई भी आईडी दे नहीं सकती। ठीक है। इसलिए इसका सिर्फ एट्रीब्यूट क्या हो जाते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड रिलेशन। अब इसमें क्या है, इसमें हो सकता है किसी का नाम है रीना मान लेते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ समथिंग कुछ भी है, और B1 मान लेते हैं, और उसका रिलेशन मान लेते हैं डॉटर है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक है रिकॉर्ड, और मान लेते हैं फिर से रीना नाम की कोई लड़की आ गई है, उसका डेट ऑफ बर्थ बाई चांस सेम है, और वो भी किसी एम्प्लॉय की डॉटर है। ठीक है। अब ये दोनों रिकॉर्ड सेम हो गए। अब ये एक दूसरे से आइडेंटिफाई, मतलब एक दूसरे के जैसे हो गए हैं। अब हमें नहीं पता लग रहा है ये वाला किस एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है और ये वाला किस एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है। वैसे हम मान लेते हैं ये E1 का है, ये E2 का है, लेकिन हमें सिर्फ ये रिकॉर्ड देखकर नहीं पता लगेगा कि ये किस किस एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है। ठीक है। ऐसे ही हम इसकी एम्प्लॉय की भी एक टेबल बना लेते हैं। इसमें ऑब्वियसली एम्प्लॉय नंबर होता है जो कंपनी में दिया जाता है, नेम हो गया, और कोई एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं जिस पे वो काम कर रहा हो। ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर ऐसी एक एट्रीब्यूट है जो कि की एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि ये हर एक का डिफरेंट होगा, किसी का सेम नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी की एट्रीब्यूट हम नहीं बना सकते क्योंकि वो सेम है, दो रिकॉर्ड्स में सेम दिखा रहा है, तो कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं है। तो जो एंटिटी टाइप के पास की एट्रीब्यूट नहीं होता है उसे हम
वीक एंटिटी टाइप कहते हैं। ठीक है, जिस भी एंटिटी टाइप के पास कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट ना हो जिसे वो की बना सके, की एट्रीब्यूट बना सके, उसे हम वीक एंटिटी टाइप कहते हैं। और जिस एंटिटी टाइप के पास की एट्रीब्यूट होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास की एट्रीब्यूट नहीं है इसलिए वीक है, और इसके पास की एट्रीब्यूट है इसलिए स्ट्रॉन्ग है। अब हम ये फटाफट देख लेते हैं कि इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारी दो एंटिटीज हो गई, ये हमारे इसके बीच में रिलेशन हो गया, ये सिंपल है। लेकिन जो वीक एंटिटी टाइप होती है उसे हम डबल रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारी डिपेंडेंट है और ये हमारा एम्प्लॉई है। ये तो स्ट्रॉन्ग सिंपल सिर्फ एक रेक्टेंगल से शो किया जाता है। अब ये जो रिलेशन है ये देखने वाली बात है कि इसे हमने डबल क्यों करा है। जब हम रिलेशन को डबल उससे डायमंड से दिखाते हैं तो वो होता है हमारा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, आइडेंटिफाइंग क्यों है ये अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे हम दो लाइंस डालेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दो लाइंस हम जब डालते हैं जब टोटल पार्टिसिपेशन होता है। टोटल मीन्स डिपेंडेंट के एंटिटी टाइप में हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट रिलेशन में ज़रूर करती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डिपेंडेंट है तो उसका ओनर ज़रूर होगा, इसलिए वो हर एक डिपेंडेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करती है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई डिपेंडेंट है तो उसका ओनर ज़रूर है, इसलिए ये रिलेशन में ज़रूर आएगी। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब हर एक बंदा यहाँ का रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसे टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। यहाँ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉय का। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जिसका कोई डिपेंडेंट ना हो तो वो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये पार्शियल हो गया। अब ये हमने एक पॉइंट देखने वाला है कि जो भी वीक एंटिटी टाइप होती है हमारी, वो हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होता है, उसका हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अब इसको हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है इसके साथ। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अब कैसे हम करेंगे इसको आइडेंटिफाई? जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी है, की एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नेम है, डीओबी है और रिलेशन है। अब यहाँ पे हमें की एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, है नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा। किसकी मदद से? इस की मदद से। ये की उठकर यहाँ पर आ जाएगी एम्प्लॉय आईडी, और ये दोनों कॉम्बिनेशन में आकर एक की एट्रीब्यूट बना देंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन में अगर ये आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था E1 का साथ है रीना, और यहाँ कुछ और है, और E2 के साथ भी है रीना। पहले ये अलग नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ रीना और रीना दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये E1 के साथ है और ये E2 के साथ है। तो यहाँ की जो की एट्रीब्यूट होती है, इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ उठ के आती है, इसके साथ मर्ज होती है और की एट्रीब्यूट बनाती है, ताकि वो डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई करवा सके। इसलिए इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ओके, तो इस तरीके से इसको भी की मिल जाती है, लेकिन ये होता वीक एंटिटी टाइप ही है क्योंकि इसका अपना कोई की एट्रीब्यूट नहीं होता है। ओके, आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करें मेरी वीडियो। थैंक्स गाइस, बाय बाय।